प्रोसेस का हिस्सा बन गया है। अब तो ऐसा लगता है कि कोई हमसे पैसे लेकर भी काम कर दे तो बड़ा शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है। हम एक ऐसे समाज में आ गए हैं जहाँ की अनफॉर्च्यूनेटली, और ये मेरे पर बीतती है इसलिए मैं जानता हूँ, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, अगर आप स्टैंड लेते हैं, अगर आप गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आपके आस-पास कोई साथ नहीं देता है। सबकी नज़र में ये बेवकूफ आदमी है, इसको आदत है सबसे जाकर भिड़ जाने की। और अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस से बहुत पैसे कमा लेते हैं, तो फिर बड़ा टैक्टफुल आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। जब समाज का ही माइंडसेट ऐसा है, तो हम सिर्फ पॉलिटिकल क्लास को और ब्यूरोक्रेट्स को क्यों दोष दें? हमारे यहाँ तारीफ उसकी होती है जो बहुत किसी भी तरीके से फेयर फाउल किसी तरीके से पैसे कमाकर सोसाइटी में रिच है। अगर आप कहीं भी एथिकल ग्राउंड पे स्टैंड लेकर देखें, कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं? और सबसे बड़ी बात इसमें, आज तक आप बताइए कौन से पुल गिरने पे 1970 से अभी तक कितने पुल गिरे हैं? और मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हर सरकार में गिरे हैं। इतने पुल गिरे हैं, इतने फ्लाईओवर गिरे हैं, आज तक किसको सजा हुई है? क्या आपने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया है कि उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर L1 में भी हो और उसको लगे कि इस प्राइस पे नहीं कर पाऊंगा, वो हाथ खींच ले, वो जाने कि नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा? वो जानता है कि इस सिस्टम में क्या होगा, कोर्ट में केस जाएगा, 20 साल 25 साल केस चलेगा। मैं लॉयर्स के बीच में बैठता हूं, ऐसे-ऐसे केसेस आते हैं जहां लॉयर कहता है कि अरे आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, और मैं उसके जाने के बाद लॉयर से कहता हूं ओपन एंड शट केस सही है, क्योंकि मैं लॉ जानता हूं। लॉयर कहता है आपने इस आदमी को देखा है, इसकी कितने दिन की जिंदगी है, 20 साल की? ऐसे केस नीचे से ऊपर तक मैं 25 साल खींच सकता हूं। हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट भी तो नहीं है। तो आप सिस्टम जो है वो पूरे के पूरे